जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी? हम लोग पढ़ेंगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? जो भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आपका नया टॉपिक है आपका पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना? पंचवर्षीय योजना एक टॉपिक। दूसरा पढ़ेंगे भारत में, किसमें? भारत में कृषि। क्या पढ़ेंगे? भारत में कृषि। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे आपका शेयर बाजार, फिर मौद्रिक नीति। ऐसे करके 3-4 टॉपिक पढ़ेंगे। 3-4 टॉपिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ थ्योरी देखेंगे। यहाँ पे जो पंचवर्षीय योजना है, कौन सी पंचवर्षीय योजना? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ट्रिपल स्टार लगा के आप लोग याद करके रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो हमारे चैनल पर जो नए हैं उनको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का, क्या पे छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का यहाँ पे फ्री, पूरे सिलेबस का फ्री क्लास कराया जाता है। वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाता है और पीडीएफ भी दिया जाता है। वीडियो कैसे? चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, या फिर आपका टेलीग्राम कहाँ दिया गया है? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या ये 7566199926 पे आप सेंड पीडीएफ करके व्हाट्सअप कीजिए, आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड हो जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का पूरा भूगोल, जियोग्राफी, आपका जनजाति, इतिहास, सारी चीज़ें पूरा पढ़ चुके हैं छत्तीसगढ़ का। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके बाद अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आपका भारत का भूगोल। ठीक है, अब ज़्यादा बात ना करते हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही है? कहाँ पे? वर्तमान में अभी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? इन तीनों में से कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, आपको ये बताना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है जी? भारत में अभी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? कोशिश करिए आप बनाने का। आपसे बनता कितना ये तो सही देखिए। और ऐसा नहीं कि आप मोबाइल देख रहे हैं, ऐसा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते, मगर किसी भी मेरा यूट्यूब चैनल की बात नहीं है, अगर किसी भी यूट्यूब चैनल को अगर देख रहे हैं, उसके क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन देखिए, आपको अच्छा लगता है तो मस्त एक रफ पेपर लीजिए, रफ पेपर में उसको बनाने की कोशिश कीजिए, या फिर इसी में बना रहे हैं तो टिक लगाइए कि आपका सही कितना हो रहा है, गलत कितना हो रहा है। पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, नहीं तो फिर मत पढ़िए, है ना। और जो मेरे से वीडियो डेली देखते हैं वो मस्त है, ईयरफोन लगाइए, आपको यही चीज़ें याद कराने की कोशिश करूँगा मैं। ओके, तो जो पंचवर्षीय योजना वर्तमान में कौन सी चल रही है? इनमें से कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है, क्योंकि आपका पंचवर्षीय योजना, जो पंचवर्षीय योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 12वीं पंचवर्षीय योजना चला था कब? 2012 से 2017। कब चला था? 2012 से 2017 चला था। और 2017 के पश्चात जो पंचवर्षीय योजना है इसको क्या कर दिया? नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। ठीक है, किसको? 12वीं पंचवर्षीय। तो अंतिम पंचवर्षीय 12वीं पंचवर्षीय योजना इसको समाप्त कर दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर ऑप्शन नंबर डी से देवसेना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना ये मत समझना 2017 में समाप्त हो गया। क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा? क्वेश्चन अभी 2023 का रिसेंटली जो भी व्यापम के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आप उठा के देखना, क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए इसको मैं आपको लेके आया हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य नहीं था को नकारात्मक चीज़ है, इसको आप लोग क्या करेंगे? अंडरलाइन करके रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य नहीं था। सीधी बात है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तो कृषि पर था, लेकिन नहीं था किसमें? तीव्र औद्योगिकरण। ये सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना उसका मुख्य उद्देश्य है। तीव्र औद्योगिकरण इसका नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से बाहुबली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको IMP टिक करके रखिए। जो दूसरे पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? दूसरे पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था जी? इसको किसने तैयार किया था? आपका PC महालनोबिस। किसने? PC महालनोबिस ने दूसरे पंचवर्षीय योजना को क्या किया था? तैयार किया था। दूसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब है? 1956 से 1961 तक चला था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? आपको अभी बताया, तीव्र औद्योगिकरण था। ठीक है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से चला है जी? 51 से आपका 1956 तक। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखेंगे।
ठीक, उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाबार्ड की स्थापना निम्न में से किस योजना अवधि में की गई है? जो नाबार्ड की स्थापना किस योजना अवधि में की गई है? जब हम लोग कल का एक वीडियो बढ़ाया था, हम लोग कल के वीडियो में बताया था नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, उसका डेट बताया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। यह हुआ था 6वीं पंचवर्षीय योजना में। कब? 6वीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके प्रदर्श पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना निर्धारित थी? मतलब कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, किसकी चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके मेन नेता कौन थे, मेन हीरो कौन थे, ये पूछा है। चौथी पंचवर्षीय योजना में आपका डी.आर. गाडगिल था। कौन था? आपका डी.आर. गाडगिल। याद रखेंगे, डी.आर. गाडगिल था। कौन था? डी.आर. गाडगिल। आपका द्वितीय पंचवर्षीय में पी.सी. महालनोबिस था। कौन सा? सेकेंड में पी.सी. महालनोबिस। और डी.पी. धर जो है 5वें क्रम का था। डी.पी. धर आपका 5वें क्रम का था। अब यहाँ पे बोलेंगे लकड़वाड़ा क्या है, तो ये लकड़वाड़ा समिति जो है गरीबी रेखा, किसकी? गरीबी रेखा का निर्धारण करता था। गरीबी रेखा का निर्धारण समिति के अध्यक्ष थे। गरीबी रेखा के जो निर्धारण समिति थे, गरीबी रेखा के आपके निर्धारण समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके लकड़वाड़ा समिति। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की हीरो आपका डी.आर. गाडगिल। कौन हो जाएगा? डी.आर. गाडगिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी लगा लीजिए। कौन से अवधि योजना अवकाश कही जाती? निम्न में से कौन सी अवधि योजना अवकाश को अंडरलाइन करिए, और कौन सी अवधि योजना अवकाश कही जाती है ये बताइए। आप लोग कोशिश करिए, नहीं जानते आप तुक्का लगाने की तो कोशिश कर सकते हैं ना, इतना तो आपका हक बनता है, तुक्का लगा सकते हैं। देखिए तुक्का आपका चारों में से कौन से ऑप्शन में सही बैठता है, नहीं पता, नहीं जानते, कोई बात नहीं, तुक्का लगा के तो देखिए सही कितना बढ़ता है। ठीक है, अच्छा, जो वीडियो पे नए हैं और जो पुराने हैं उनको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ, 5 मिनट। कल परसों टेस्ट है, क्या? संडे को आपका टेस्ट है, ये आपका चौथा टेस्ट रहेगा। इस टेस्ट में लगभग 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 50। इसमें करंट के भी क्वेश्चन रहेंगे और छत्तीसगढ़ के करंट के क्वेश्चन और छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, जनजाति के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये 50 क्वेश्चन के आप लोग 9 बजे सुबह 9 AM में तैयार रहिए। आपको इसको टेस्ट को दिलाना है। टेस्ट दिलाने से होता क्या है कि आप में क्षमता कितना है, आप जो पढ़े हैं वो याद कितना आ रहा है। होता है क्या, जब हम पेपर दिलाने जाते हैं, चारों ऑप्शन में से ना 2 ऑप्शन ठीक है आप निकाल दोगे, लेकिन ये 2 में आपका कंफ्यूज रहेगा, ए है कि बी है, इसीलिए टेस्ट लिया जाता है। और मैं जो शायद आप लोग अगर मेरे बाकी जो 3 टेस्ट हुए नहीं देखे हैं तो यूट्यूब में जाके देखिए, तीनों टेस्ट एकदम लेवल के क्वेश्चन लेके आए। वहाँ पे पीएससी के भी और व्यापम के भी क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं, ऐसे लेवल के क्वेश्चन लेके आए हूँ। ठीक है, तो आपका ये सीजी पुलिस भर्ती ही नहीं, आपका अभी हॉस्टल वार्डन है या टीचर भर्ती, उसके लिए बहुत कारीगर साबित होगा ये टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट बाकायदा दिलाइए। ये टेस्ट आपका फ्री है, क्या है आपका फ्री है, और इसका पीडीएफ, जो टेस्ट का पीडीएफ आपको संडे शाम को या मंडे तक आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जो जुड़े हुए टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में जुड़े हैं उनको। ठीक, यही जानकारी देना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या 1966 से 69 तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय अर्थव्यवस्था को कितने सेक्टर में बांटा गया है? किसकी? सकल घरेलू, किसका बोल रहा है? सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय अर्थव्यवस्था के कितने सेक्टर में बांटा गया है? इसको मैंने आप लोगों को बताया है, शायद पहले क्लास में बताया था मैं आपको। कौन से क्लास में? आपके पहले क्लास में बताया था। कितने सेक्टर में बांटा गया है जी? कितने सेक्टर में बांटा गया? सकल घरेलू उत्पाद में 3 सेक्टर में बांटा गया है। कितने? 3 सेक्टर, 1, 2 और 3। 3 सेक्टर में पहला है आपका प्राथमिक, क्या है आपका? प्राथमिक सेक्टर। ठीक है, कौन सा है? प्राथमिक सेक्टर, फिर द्वितीयक सेक्टर, फिर है आपका तृतीयक सेक्टर। तीनों को मैं अच्छे से बताया हूँ क्या क्या होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो पुराना जो प्लेलिस्ट में डला हुआ है, प्लेलिस्ट में क्या नाम से, भारतीय अर्थव्यवस्था MCQ नाम से वीडियो है, प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके देखिए। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि बताया था, कृषि आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है आपका? उद्योग क्षेत्र आते हैं।
और तृतीयक क्षेत्र में आपका सेवा क्षेत्र आते हैं। कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने खालिस्तान है ना, ये खालिस्तान को प्रतिस्थापित किया है। किसने? नीति आयोग ने खालिस्तान को प्रतिस्थापित किया है। किसको प्रतिस्थापित किया है? नीति आयोग, योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है। योजना आयोग के बदले क्या आया है? नीति आयोग। और नीति आयोग कब बना? ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 2015। ये डेट लोग इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। 1 जनवरी 2015। इसी तरह से जीएसटी कब लागू हुआ है भारत में? ये बताइए आप लोग, जीएसटी कब लागू हुआ भारत में? 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग बना योजना आयोग के बाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि की उन्नति के लिए किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? ठीक है, कृषि की उन्नति के लिए हरित क्रांति एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। हरित क्रांति देखो कौन सी योजना में हुई हरित क्रांति? आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना में। कौन सी योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना में। अब देखो, जो चौथी पंचवर्षीय योजना, कौन सी जी? चौथी पंचवर्षीय योजना। ये चौथी पंचवर्षीय योजना का काल, ठीक है, मोटा मोटा याद रखेंगे 1969 से आपका 1974। ठीक है, 1969 से 1974। मॉडल याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट मॉडल है आपका गाडगिल मॉडल पर। कौन से मॉडल पर? गाडगिल मॉडल पर है। कौन से मॉडल पर? गाडगिल मॉडल पर है। नोट, इसी जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, इसी में आपका ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ। कौन सा? ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति और हरित क्रांति का। कौन से? आपका हरित क्रांति। इन सब का प्रारंभ कौन सी योजना में हुआ? चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी संस्था समाप्त कर दी गई? अब भी बताया हूँ कौन सी संस्था समाप्त कर दी है? योजना आयोग को अपन समाप्त कर दिए गए। किसको? योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। ठीक है, भारत का देखो, भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण, जैसे छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण है या भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण। तो जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है संबंधित किससे है? किससे है मतलब जो आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन है। कौन जारी करता है? भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण है कौन जारी करता है? आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वित्त मंत्रालय से, वित्त आयोग से। कोशिश कीजिए, जो क्या है आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? आर्थिक सर्वेक्षण आपका वित्त मंत्रालय जारी करता है। कौन जारी करता है जी? वित्त मंत्रालय। भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय से होता है। किससे? वित्त मंत्रालय से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? कौन सी राजकोषीय नीति निरूपित करता है कौन? इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। ठीक है, अब वित्त मंत्रालय क्या क्या करता है देखो, एक तो आर्थिक सर्वेक्षण अभी बताया मैम, है ना, आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय जारी करता है। दूसरा राजकोषीय नीति, कौन सा? आपका याद रख लेना ना, ये आप लोग हल्के में मत लीजिए, इम्पोर्टेंट है। राजकोषीय नीति एक बार पढ़ोगे ना आपका हर पेपर में काम आएगा। ये नहीं कि पुलिस भर्ती में, लेवल ऐसा पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को कि एक व्यापम का एग्ज़ाम निकालने का लेवल में पढ़ा रहा हूँ मैं, पुलिस भर्ती का ही नहीं। अगर देखो होता क्या है ना, जो छोटी चीज़ होती है ना, छोटी चीज़ मान लो, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, मान लो अगर व्यापम की तैयारी करें तब जाके पुलिस भर्ती निकलेगा। अगर पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जाके आपका व्यापम निकलता है। मतलब कहने का मतलब छोटी चीज़ पाने के लिए बड़ी चीज़ को तैयारी करो, बड़ी चीज़ अगर तैयारी करो तो जाके छोटी चीज़ मिलेगा। मैं लेवल ऐसा दे रहा हूँ, व्यापम का लेवल दे रहा हूँ, तो बराबर आपका पुलिस भर्ती का पेपर निकलेगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना आपके एग्ज़ाम में बराबर जाएंगे पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में। वैसे हम अभी तक देख रहे हैं, मैं छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती को फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में मेरे जितने स्टूडेंट मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे मेरे को उम्मीद है उनको सिलेक्शन दिलाना है, वर्दी दिलाना है, ये मेरा एक टारगेट है।
मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। उनको रिटर्न में फिजिकल तो उनका सबका अच्छा है, जिनको मैं जान रहा हूँ फिजिकल बहुत अच्छा है, उनको मेरे को वर्दी दिलाना है, अपने से रिटर्न के लिए फुल तैयारी कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं लेवल पढ़ा रहा हूँ व्यापम का। किसका? व्यापम का लेवल पढ़ा रहा हूँ। अगर व्यापम का लेवल पढ़ा रहा हूँ तब जाके आपका पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम आराम से निकलेगा, ठीक। तो अपन क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि जो वित्त मंत्रालय है कौन कौन सा आपका आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है। किसका? वित्त मंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण और क्या जारी करता है जी? राजकोषीय नीति और बजट जारी करता है। कौन निरूपित करता है? कौन? वित्त मंत्रालय। 3 चीज़ें याद रखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण, राजकोषीय नीति और बजट, वित्त मंत्रालय। वित्त आयोग, देखो वित्त आयोग क्या दिया है, यह जो है केंद्र और राज्य, केंद्र समझते हैं केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्य, इनके बीच जो करों का बंटवारा करता है। किसका? करों का बंटवारा करता है। करों का बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग करता है। और रिजर्व बैंक, ये रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति जारी करता है। मौद्रिक नीति, कौन सी? मौद्रिक नीति जारी करता है रिजर्व बैंक। आपका कौन सी नीति? मौद्रिक नीति जारी करता है। तो राजकोषीय नीति, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? जो बजट के हिसाब किताब की जांच जो भारतीय संसद है किसके द्वारा करती है, इसका आंसर देना है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक लेखा समिति जो है, जो सार्वजनिक लेखा समिति है बजट का हिसाब किताब का जांच करता है। किनके कहने पे? संसद के कहने पे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति निरूपित करता है, वही रिपीट हो गया है, इसको देख लेंगे। वित्त मंत्रालय निरूपित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, क्या बोल रहा है? जो सीमांत उपयोगिता है शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता का प्रभाव होगा। कुल उपयोगिता का प्रभाव होगा, क्या होगा? कुल उपयोगिता अधिक हो जाती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता अधिक हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जो 1 रुपये का नोट होता है ना, 1 रुपये का नोट है, मैं कल बताया था कल की वीडियो में, और जो सिक्के होते हैं उन पे किसका साइन होता है ये पूछ रहा है। आपको इसका आंसर कमेंट पे देना है, किसका साइन होता है जी, किसका साइन होता है। मैं आपको कल के जो वीडियो बताया था, अगर कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देखिए। अब इकोनॉमिक्स का 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, तो जो क्या बोलता हूँ, 1 रुपये का जो नोट होता है, किसमें? 1 रुपये के नोट पे किसका साइन होता है ये बताना है आपको। 1 रुपये के नोट पे किसका साइन होता है? यहाँ पे वित्त सचिव वित्त मंत्रालय का होता है। 1 रुपये और सिक्के पे याद रखेंगे, 1 रुपये और सिक्के पे आपका सचिव वित्त मंत्रालय का साइन होता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? जो खुले बाजार की क्रियाएं हैं, खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? आपका मौद्रिक नीति का अंग है। किसका? मौद्रिक नीति का अंग है खुले बाजार की नीति, ठीक है। रुपए का प्रतीक चिन्ह, ये रुपए का प्रतीक चिन्ह है, ये ऐसा है ना, ये ऐसा रुपए वाला प्रतीक चिन्ह है, ये सा नहीं है, प्रिंट मिस्टेक है। ऐसा जो रुपए लिखते हैं ना, ये है का प्रतीक चिन्ह किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? उदय कुमार ने तैयार किया था। याद रखेंगे किसने तैयार किया था जी? आपका उदय कुमार ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? उदय कुमार ने, ठीक। कब? 15 जुलाई 2010 को। वो याद नहीं करना है, बस याद रखेंगे जो सिंबल है किसने किया था? उदय कुमार ने जारी किया था, ठीक है। देखो ये आपका चौथा क्लास है इकोनॉमिक्स का, इसके बाद एक क्लास और लगेगा, हो सके तो एक क्लास और, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स पूरा समाप्त, मैं बोला था संडे तक समाप्त हो जाएगा। संडे टेस्ट रहेगा, इसीलिए अपन नई मंडे को ख़त्म कर देंगे। लगभग 3 से 4 दिन में इकोनॉमिक्स से समाप्त हो गए, उसके बाद हम लोग जियोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए नया आधार वर्ष, जो थोक मूल्य सूचकांक के लिए नया आधार वर्ष क्या है? देखो पहला क्या था? 2004-05 था, अभी है आपका 11-12। अभी क्या है आपका 11-12, इसको 17-18 करने का विचार है। कल के वीडियो में इसको बताया था, 17-18 करने का विचार है, ठीक है। जो काली मुद्रा क्या है? जो काली मुद्रा क्या है? यह एक अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता। काली मुद्रा मतलब ब्लैक मनी, आपको पता है जो ब्लैक मनी क्या है?
जो ब्लैक मनी है क्या है, एक अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन है, जब एक बाजार जहां नई प्रतिभूति पहली बार खरीदी और बेची जाती है खालिस्तान के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे क्या है, प्रतिभूति, मान लो ये पेन है, एक पेन को पहली बार बेच रहे हैं और उसको क्या हो रहा है, खरीदी कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पूंजी बाजार बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, उसको पूंजी बाजार बोलेंगे। क्या बोलते हैं, उसको पूंजी बाजार बोलते हैं। ठीक है, पूंजी बाजार, ये शेयर मार्केट में आ गया ना। जब बाजार में नई प्रतिभूति को पहली बार बेची और खरीदी जाती है तो उसको पूंजी बाजार कहा जाता है। क्या बोलते हैं, पूंजी बाजार कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जो कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है, जो कर्मचारियों की जो महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है जी, आधार क्या है, देखो ऑप्शन नंबर ए भी है, बी भी है, सी में 1 और 2 दोनों दिया है। 1 और 2 दोनों नहीं लगाना है, इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। याद रख लीजिए, जब आप सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे ना तो आपको महंगाई भत्ते का निर्धारण किस में होगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में। कब, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तहत आधार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में म्यूचुअल फंड निम्नलिखित में से किसके किया जाता है। बोलता है भारत में जो म्यूचुअल फंड है निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा ना, यहाँ पे ये द्वारा किया जाता या द्वारा नियंत्रित करता है। जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग जब ऐड देखते हैं या टीवी में जब ऐड आता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है, सेबी के द्वारा। याद रखेंगे, म्यूचुअल फंड किसके द्वारा, सेबी के द्वारा। याद रखेंगे, दलाल स्ट्रीट स्थित है, कहाँ है, मुंबई में स्थित है। कहाँ है जी, आपका मुंबई में स्थित है, दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है। कहाँ है शेयर बाजार का मुख्यालय, आपका मुंबई में है। कहाँ है, भारतीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। मुंबई से 2 चीज़ बताया अभी, दलाल स्ट्रीट और आपका राष्ट्रीय शेयर बाजार, दोनों कहाँ है, मुंबई में। और कल एक क्वेश्चन बताया था मैं, आरबीआई, यहाँ पे जूम हो गया, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जो आरबीआई का मुख्यालय भी कहाँ है, आपका मुंबई में। लेकिन मुंबई से पूर्व कहाँ था ये भी पूछा जाता है, कोलकाता। याद रखेंगे, कोलकाता में था। पूर्व में कहाँ था, आपका कोलकाता में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द बुल अथवा बियर किस व्यापार से जुड़े हैं। अपन बुल और बियर, एक मूवी आया था अभिषेक बच्चन का और ऐश्वर्या राय का। मूवी का नाम है बिग बुल, या शायद मेरे को याद आ रहा है बिग बुल। ये मूवी देखना, बहुत ज़बरदस्त मूवी ना। एक बिग बुल है और एक स्कैम 91 है शायद। ये 2 मूवी जब भी टाइम मिले ना तो ये देखना, बहुत बढ़िया, शेयर मार्केट से रिलेटेड और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये 2 मूवी, ये तो शायद यूट्यूब में होना चाहिए। मैं देखा था, बहुत पहले देखा था, 2-3 साल पहले। बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, तो बुल तथा बियर किस व्यापार से जुड़े हैं, यह जो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है जी, आपके शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी याद रखेंगे, सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी सेबी की स्थापना, 1988 में। याद रखेंगे, 1988 में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये 27वां क्वेश्चन है, हम लोग लगभग 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी 12 और क्वेश्चन है, 10 मिनट और लगेगा, आराम से आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, निम्न फसलों में से कौन सी वाणिज्यिक फसल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वाणिज्यिक फसल हर समय पूछते हैं। वाणिज्यिक फसल में आपका गन्ना लिख लेना ना, कपास लिख लेना। ये 2 वाणिज्यिक फसल हैं, गन्ना और कपास। कौन सा, गन्ना और कपास कौन सी फसल है जी, आपकी वाणिज्यिक फसल है। इसमें चुकंदर भी आता है, ठीक है, चाय भी आता है, तंबाकू, अफीम, जूट, ये सब है। लेकिन ज़्यादा पूछा जाएगा आपका गन्ना, कपास और चाय, ये तीनों क्या है, वाणिज्यिक फसल। वाणिज्यिक फसल कहने का मतलब जिसमें हमको नकदी में पैसा मिलता है ना। जैसे गन्ना है, गन्ना को बेचेंगे कहाँ पे, आपका जो शक्कर फैक्ट्री कारखाना है वहाँ पे बेचेंगे, तुरंत फसल में तुरंत पैसा मिलता है। ठीक है,
आपका नकदी की प्राप्ति होती है। कहाँ पे? कृषकों को नकदी की प्राप्ति होती है, कपास में भी, चाय में भी, तंबाकू में भी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, नीली क्रांति संबंधित है। जो नीली क्रांति है, कौन सी क्रांति जी? नीली क्रांति किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। आपको बताना है नीली क्रांति किससे संबंधित है। आप लोग क्वेश्चन को तुक्का लगाने की कोशिश कीजिए। नीली क्रांति मछली उत्पाद से संबंधित है। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पाद से। कृषि उत्पाद से कौन सी क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति। पूछा जाता है ना, ऐसे उलझुल क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। कृषि उत्पाद से हरित क्रांति, कृषि उत्पाद से हरित क्रांति। ठीक है, दूध क्रांति क्या है? दूध श्वेत, दूध कैसा होता है? सफ़ेद होता है, तो श्वेत उत्पादन या श्वेत क्रांति बोलते हैं। ठीक, दूध होता है श्वेत, दूध को श्वेत बोलते हैं। मछली नीली क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में किसान क्रेडिट कार्ड, इसी को केसीसी, अधिकतर देखेंगे हम किसान के बेटे हैं तो हमारे पिताजी को कर्ज में डुबाने के लिए केसीसी दिया जाता है। ठीक है, केसीसी 1 एकड़ में लगभग 80,000 70,000 रुपये दिया जाता है केसीसी। ठीक, इसी केसीसी को जब भूपेश बघेल सरकार आया था तो क्या किया था? माफ़ किया था ना, इसी केसीसी को जो ब्याज लिए थे। ये कब चालू किया है ये पूछ रहा है। ठीक है, ये हुआ 1998 से 99 में। कब? जो किसान क्रेडिट कार्ड है 98 से 99 में चालू हुआ था। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है जी? इस ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31वां। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? कौन सा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ? 1999 में। कब प्रारंभ हुआ जी? 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के ऐसे किसान जिन्होंने सीमांत किसान कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इकोनॉमिक्स के अगर पर्पज से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट। सीमांत किसान किसे कहा जाता है? देखो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एक सीमांत किसान होता है, क्या होता है? सीमांत किसान, बाकी आप समझेंगे किसान। ठीक है, इसको सीमांत किसान 0 से 1 हेक्टेयर के बीच होता है। कितना? 0 से 1 हेक्टेयर है। एक होता है लघु कृषक या लघु किसान, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच होता है। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच होता है। एक होता है अर्ध मध्य किसान, अर्ध मध्य किसान 2 से 4 हेक्टेयर के बीच होता है। कितना? 2 से 4 हेक्टेयर के बीच होता है। एक होता है मध्य किसान, मध्य किसान 4 से 10 हेक्टेयर के बीच होता है। एक होता है दीर्घ या वृहद किसान बोलते हैं, 10 हेक्टेयर से अधिक। ठीक है, 10 हेक्टेयर से अधिक। आपको इतना सब याद नहीं करना, 1 और 2 याद करो। ठीक है, सीमांत किसान 0 से 1 हेक्टेयर, लघु कृषक 1 से 2 हेक्टेयर, दीर्घ कृषक जो 1 से ज़्यादा होता है। अब हेक्टेयर कई लोग को पता नहीं होगा 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है। तो 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। 2.5 एकड़ 2.50 एकड़ होता है। ठीक है, 2.50 एकड़ होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 8वीं पंचवर्षीय योजना, कहाँ गया जी? 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख, कितने हैं ना ये, जितने ने कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया है? बहुत बार पूछा गया है, कृषि जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ को 3 कृषि जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया है। भारत को 15 में ना, भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया है। और इसके अंदर जो छत्तीसगढ़ है, कौन सा छत्तीसगढ़ है? पूर्वी पठार, क्या है आपका? पूर्वी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पूर्वी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र में आता है। पूर्वी पठार और पर्वतीय क्षेत्र में आता है। कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश में? छत्तीसगढ़ जो है पूर्वी पठार और पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो टोटल भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली पे स्थित है। कहाँ पे है जी? नई दिल्ली पे स्थित है। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1960 से 80 के दशक में
भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रयासों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था उस समय? इसको कहा जाता था हरित क्रांति कहा जाता था। क्या कहा जाता था जी? आपका हरित क्रांति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हरित क्रांति कहा जाता था। 1960 से 1980 के दशक में भारत में कृषि उत्पाद में वृद्धि के प्रयासों को हरित क्रांति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हरित क्रांति कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरित क्रांति। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे एक दो चीज़ें मैं आपको और बता दूं। ये टोटल अपन 35 क्वेश्चन तो देख लिए, टोटल कंप्लीट कर लिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उसको आप लोग नोट कर लीजिए जो क्रांति हैं। देखो, श्वेत क्रांति बताया था। क्या श्वेत क्रांति किससे संबंधित बताया था? दूध का उत्पाद से। ठीक, दूध का उत्पाद से। पीली क्रांति पूछा जाता है तिलहन से, तिलहन याद रखेंगे। हरित क्रांति किससे है? कृषि उत्पाद से। ठीक, नीली क्रांति बताया था जी आपका मत्स्य से। नीली क्रांति मछली पालन या आपका मत्स्य से, मछली पालन या मत्स्य से। नीली क्रांति मछली पालन या मत्स्य से, है ना। एक पूछा जाता है भूरी क्रांति, याद रखेंगे कौन सी क्रांति? भूरी क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक, भूरी क्रांति उर्वरक या खाद्य उत्पाद से है। भूरी क्रांति उर्वरक या खाद्य उत्पाद से है। इस तरीके से ये क्रांति 4-5 है, उसको आप लोग नोट डाउन करके याद कर लेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। लगभग हम लोग 35 MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए। एक और वीडियो आएगा जिसके बाद आपका पूरा इकोनॉमिक्स, भारत की अर्थव्यवस्था पूरा समाप्त हो जाएगा। और हम लोग संडे को जो टेस्ट लेंगे उस टेस्ट को आप लोग अच्छे से दिलाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वहाँ पे लेके आऊँगा। तो मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद साथियों।